वेलकम स्टूडेंट, चैप्टर नंबर 4। आज का जो हमारा टॉपिक है एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉपीज एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। तो एलोट्रॉपी किसे बोलते हैं और एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन किस तरह से रहते हैं? तो मैनी इलेक्ट्रॉन कैन एग्जिस्ट, मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स। एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं उसके, तो उसे ही हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स यानी कि मैनी एलिमेंट्स यहां पर जो एलिमेंट होता है वो एक से ज्यादा फॉर्म में रहते हैं, उनका एक से ज्यादा फॉर्म्स होता है। यहां पर कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन, एक से ज्यादा उसके फॉर्म्स होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। तो मैनी एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स विच, यहां पर हमने देखा कि जो एक ही एलिमेंट होता है उसके एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं। हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, which have similar chemical properties। केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो सेम रहती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट रहती है। फॉर्म्स विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट रहती है, उसी को ही हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो एलोट्रॉप्स जो होते हैं उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है, एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं उनके, और फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। देन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। एलिमेंट्स यहां पर जो एलिमेंट्स होते हैं एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं उनके, एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म्स, यानी कि एक से ज्यादा फॉर्म्स उसके रहते हैं। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। और एलोट्रॉपिक फॉर्म्स जो होते हैं उसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो यहां पर डिफरेंट रहती है। तो यहां पर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एलोट्रॉप्स। तो यहां पर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ यहां पर अलग अलग फॉर्म रहते हैं, एलिमेंट्स के अलग अलग फॉर्म्स रहते हैं। यहां पर कार्बन के 3 फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। कार्बन के अंदर यहां पर तीनों एलोट्रॉप्स जो होते हैं उसके अंदर कार्बन, जो डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरिन शो करता है उसके अंदर कार्बन ही रहता है, लेकिन एक ही कार्बन के एक से ज्यादा फॉर्म्स होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। तो यहां पर स्टूडेंट द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच यहां पर हमने देखा कि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेगी, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो यहां पर डिफरेंट होती है। एलिमेंट कैन एग्जिस्ट इज मोर देन वन फॉर्म इज कॉल्ड एलोट्रॉपी। सो द वेरियस फॉर्म्स ऑफ एन एलिमेंट विच हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, यहां पर विच हैव similar chemical properties
chemical properties but different physical properties. यहां पर केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है. डिफरेंट आर कॉल्ड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. आर कॉल्ड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. तो जो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स है उसके अंदर यहां पर फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती है वो यहां पर डिफरेंट रहेगी और केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो यहां पर सेम रहेगी. कॉल्ड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. जो यहां पर उनके एलोट्रॉप्स हैं, एलोट्रॉपी है, वो यहां पर एक ही एलिमेंट के डिफरेंट यहां पर वेरियस फॉर्म्स होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स. तो यहां पर हमने देखा एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. All allotropic forms are also called allotrops. तो यहां पर allotropic forms are also called एलोट्रॉप्स. उसे ही हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स. तो यहां पर कॉल्ड इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म्स. एलोट्रॉपिक फॉर्म्स आर आल्सो कॉल्ड एलोट्रॉप्स. तो कार्बन के यहां पर 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, मैंने आपको बताया. उसी तरह डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन. डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर नेचुरल, जो नेचर में से मिलकर आते हैं हमें, और जो फ्यूलरिन है वो आर्टिफिशियल रहता है. तो यहाँ पर स्टूडेंट कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स रहते हैं. तो यहाँ पर हमें तीनों एलोट्रॉप्स के बारे में पढ़ना है जिसकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम रहेगी लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट रहती है. तो यहाँ पर एलोट्रॉप्स आर कॉल्ड एलोट्रॉप्स. फॉर एग्जांपल डायमंड एंड ग्रेफाइट. यहाँ पर हम अगर एग्जांपल की बात करें, अगर हम यहाँ पर कार्बन के एलोट्रॉप्स की बात करें, फॉर एग्जांपल डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. डायमंड एंड ग्रेफाइट आर 2 एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो यहां पर डायमंड एंड ग्रेफाइट जो है दोनों कार्बन के एलोट्रॉप्स है, एंड ग्रेफाइट आर 2 एलोट्रॉप्स आर कार्बन. सी यानी कार्बन. आपको याद रखना है सी. मैं हर वक्त कार्बन नहीं लिख रहा. सी यानी आपको सिंबल पता है, सी को हम बोलते हैं कार्बन, कैपिटल सी, कार्बन. यहाँ पर कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स, यहाँ पर ग्रेफाइट, डायमंड एंड फुलरिन. लेकिन फुलरिन जो है हमारा यहाँ पर जो फॉर्म होता है वो आर्टिफिशियली होता है, लेकिन डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर जो एलोट्रॉप्स है वो यहाँ पर प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और उनमें से ही यहाँ पर हमें फुलरिन मिलता है. तो कार्बन के यहाँ पर 3 एलोट्रॉप्स हम बोलेंगे. तो फर्स्ट है डायमंड, ग्रेफाइट एंड थर्ड वन इज फुलरिन. फुलरिन जो है वो साइंटिस्ट का भी नेम है, बकमिंस्टर फुलरिन. तो 3 एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन. तो यहां पर हमने देखा डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर नेचुरल, एंड जो फुलरिन रहता है वो आर्टिफिशियली फॉर्म किया गया है. तो यहाँ पर स्टूडेंट हमने देखा एलोट्रॉप्स किसे बोलते हैं. Many element can exist is more than one forms which have similar chemical properties but different physical properties. Element can exist is more than one forms is called allotropy. एक से ज्यादा फॉर्म होते हैं उसे हम बोलते हैं एलोट्रॉपी. और the various forms of element which have similar chemical properties but different physical property it is called allotrops.
तो एलोट्रॉप्स जो होते हैं वो यहाँ पर मोर देन वन फॉर्म यानी कि एक ही एलिमेंट के अलग अलग यहाँ पर फॉर्म्स होते हैं, उसे ही हम बोलते हैं एलोट्रॉप्स। यहाँ पर प्योर फॉर्म ऑफ एलिमेंट ऐसा भी बोलते हैं क्योंकि डायमंड के अंदर कार्बन ही होता है, कार्बन के सिवा कोई अलग एलिमेंट्स नहीं होता। उसी तरह ग्रेफाइट में भी और फुलरेन में भी। तो अगर हम उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर व्हाट इज एलोट्रॉपी एंड एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन। तो आज कार्बन के अगर हम नेचर की बात करें तो डायमंड एंड ग्रेफाइट बोथ आर नेचर में से जो ऑब्टेन होते हैं, और जो हमारा फुलरेन है वो आर्टिफिशियल है। जो बकमिंस्टर फुलरेन नाम में जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये फाउंड किया था, तो उनके नाम पर से ही यहाँ पर फुलरेन। तो तीनों के स्ट्रक्चर फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए हम आगे के लेक्चर में बात करेंगे। ओके स्टूडेंट, वेलकम स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 4 कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर आज हम पढ़ेंगे डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में। कार्बन का एलोट्रॉप्स होता है डायमंड। तो यहाँ पर डायमंड किस तरह से फॉर्म करता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह से रहता है। तो यहाँ पर डायमंड, in a diamond each carbon atom has bonded to 4 other carbon atoms forming a rigid 3-dimensional tetrahedral structure। तो यहाँ पर एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा। किस तरह से होगा, तो स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे। तो यहाँ पर मैं इस तरह से स्ट्रक्चर ड्रॉ करूंगा। यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं। तो यहाँ पर जो कार्बन है, कार्बन जो है मैं उसे कुछ इस तरह से यहाँ पर मैं दिखाऊंगा। कार्बन जो है हमारा, यहाँ पर मैं पिंक चौक से यहाँ पर जो मैं राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने जो ये हमारा कार्बन एटम हो गया। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, और ये भी कार्बन, और ये भी कार्बन। तो स्टूडेंट आप देख सकते हो एक कार्बन एटम दूसरे 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम के साथ जुड़कर यहाँ पर टेट्राहेड्रल, टेट्रा मींस 4, टेट्रा का मीनिंग होता है यहाँ पर 4, टेट्रा मींस 4 और हेड्रल मींस उसकी जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे हम बोलते हैं 4 जो लाइंस होती है टेट्राहेड्रल, उसे ही हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। टेट्राहेड्रल यानी टेट्रा मींस 4, टेट्रा का मीनिंग होता है 4, यानी कि एक कार्बन एटम के साथ दूसरे 4 कार्बन एटम इस तरह से जुड़े हुए होते हैं 4 लाइन के अंदर, उसे ही हम बोलते हैं टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि एक कार्बन, ये एक कार्बन है उसके साथ 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम, और ये जो 4 है उसके साथ दूसरे 4 कार्बन एटम यहाँ से जुड़ेंगे। तो यहाँ पर 1, 2, 3 और ये 4। तो ये एक कार्बन के साथ 1, 2, 3 और ये 4। तो यहाँ पर दूसरे 4 कार्बन इस तरह से अटैच हो जाएंगे। अगर हम आप किसी भी स्ट्रक्चर से ले लो, तो यहाँ पर ये एक कार्बन, दूसरा, तीसरा और चौथा, उसी तरह ये तीनों के साथ भी यहाँ पर 1, 2, 3, तो यहाँ पर भी 4, यानी कि ये एक कार्बन, एक के साथ 1, 2, 3 और ये 4। उसी तरह इस कार्बन एटम के साथ भी यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, रिजिड होता है, 3 डायमेंशनल। तो यहाँ पर स्टूडेंट आप देख सकते हो कि इस तरह से यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है उसके अंदर एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो अगर ये कार्बन एटम हम ले लें तो उसके साथ 1, 2, 3, 4, अगर ये कार्बन एटम कंसीडर कर लो तो 1, 2, 3, 4। उसी तरह एक कार्बन एटम के साथ दूसरे 4 कार्बन एटम से यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है, रिजिड स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है टेट्राहेड्रल। टेट्रा मींस 4 एंड हेड्रल मींस उसकी जो वर्टिकल लाइंस होती है उसे ही हम बोलते हैं हेड्रल। टेट्राहेड्रल यानी कि 4 टेट्राहेड्रल लाइंस से जुड़ा हुआ होता है ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ डायमंड का। तो डायमंड के स्ट्रक्चर की अगर हम डिटेल में बात करें तो कुछ इस तरह से डायमंड का स्ट्रक्चर रहता है। यहां पर आप देख सकते हो एक कार्बन एटम के साथ, ये अगर एक कार्बन एटम मैं ले लूं तो उसके साथ 1, 2, 3 और ये हो गया हमारा यहाँ पर एक, यहाँ पर मैं एक और ड्रॉ कर दूंगा यहाँ पर इस तरह से। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा चौथा कार्बन। तो 1, 2, यहाँ पर जो एक कार्बन है ये हमारा, उसके साथ 1, 2, 3 एंड 4। उसी तरह से आगे
ये कंटिन्यूअस इस तरह से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, रिजिड स्ट्रक्चर रहेगा। तो फिर से यहाँ पर जितने भी आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं वहां पर मैं लगा दूंगा ये कार्बन एटम, तो ये दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ जाएगा, उसी तरह से ये रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया कार्बन एटम। जितने भी कॉर्नर्स दिख रहे हैं उसके अंदर एक कार्बन एटम के साथ दूसरे 4 कार्बन एटम को आप जोड़ दो, तो यहाँ पर 3 डायमेंशनल, यानी कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है वो हो जाएगा हमारा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो ये हो गया हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर, और ये जो देख रहे हैं आप वो सारे कार्बन एटम्स हैं यहाँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से फॉर्म होगा, ये आगे बढ़ता ही रहेगा। और रिजिड स्ट्रक्चर, रिजिड यानी कि ये स्ट्रक्चर जो होगा उसके पार्टिकल्स बहुत ही नजदीक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होंगे, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड रिजिड। यानी कि 3 डायमेंशनल टेट्राहेड्रल, ये एक कार्बन एटम 1, 2, 3 और 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, उसी तरह ये आगे इस तरह से अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा। ये हुआ हमारा डायमंड का स्ट्रक्चर, और आपको इसको अच्छी तरह से ड्रॉ करके अच्छी तरह से समझना है। अगर यहाँ पर मैं बात करूं लेंथ की, तो यहाँ पर लेंथ जो है वो रहेगी 154 पिकोमीटर। जो ये बॉन्ड लेंथ है हमारी वो रहेगी 154 पिकोमीटर, और जो बॉन्ड एंगल रहता है, बॉन्ड एंगल यानी जो एंगल रहेगा, ये हमारा एंगल रहेगा, वो एंगल रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो यहां पर मैं लिख दूंगा 109 डिग्री 28 मिनट। तो स्टूडेंट आप यहां पर देख सकते हो कि कार्बन जो होता है वो एक कार्बन दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ यहां पर जुड़कर यहाँ पर डायमंड का स्ट्रक्चर फॉर्म कुछ इस तरह से रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। एक कार्बन एटम को उठा लो आप, उसके साथ 1, 2, 3, 4 उसी तरह से वो आगे बढ़ते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, और यहाँ पर जो डायमंड है उसका रिजिड स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो कुछ इस तरह से ही कार्बन अपना स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। सो कार्बन एटम्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली। यहां पर मैं लिख दूंगा कार्बन एटम्स अरेंज, यहां पर टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट होगी। तो कार्बन एटम्स आर अरेंज टेट्राहेड्रली। यहां पर जो कार्बन है वो कार्बन यहां पर टेट्राहेड्रली इन डायमंड। So carbon atoms arrange tetrahedrally in diamond. तो यहाँ पर स्टूडेंट जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो टेट्राहेड्रल, मैंने आपको बताया कि एक कार्बन एटम जो हो रहेगा वो यहाँ पर दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ यहाँ पर वो जुड़ जाएगा, और 4 एटम के साथ जुड़ जाने के बाद जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो टेट्राहेड्रली अरेंजमेंट होता है। सो यहाँ पर and it is the hardest natural substance known, and it is the hardest natural substance known। तो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो नेचुरल होता है, और नेचर में से ही ऑब्टेन होता है। तो कार्बन एटम्स आर क्लोजली पैक्ड इन डायमंड। जो कार्बन होते हैं वो क्लोजली पैक रहते हैं। यहाँ पर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की अगर डायमंड की बात करें तो यहाँ पर जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहती है डायमंड के अंदर, उसके अंदर कार्बन एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, क्लोजली यानी कि एक दूसरे के साथ एकदम जुड़े हुए होते हैं। कार्बन, अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन एटम्स आर क्लोजली यानी कि जो पार्टिकल्स रहेंगे उस कार्बन जो रहेगा वो एक दूसरे के साथ क्लोजली बहुत नजदीक से जुड़ा हुआ होता है। क्लोजली पैक्ड इन डायमंड, पैक्ड इन अ डायमंड।
तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो क्लोजली पैक्ड रहता है, एक दूसरे के साथ नजदीक से ये पैक रहते हैं. इट हैज हाई डेंसिटी, इट हैज हाई डेंसिटी. जो ये बात कर रहा हूं मैं, ये कार्बन की फिजिकल प्रॉपर्टीज है. फिजिकल प्रॉपर्टीज की मैं यहां पर बात कर रहा हूं. कार्बन के साथ जो जुड़े हुए कार्बन एक दूसरे के साथ क्लोजली पैक्ड रहते हैं, उसकी डेंसिटी भी हाई रहती है. डायमंड पजेस न्यूमरस कोवैलेंट बॉन्ड्स. डायमंड पजेस यहां पर जो डायमंड रहता है वो यहां पर न्यूमरस यानी कि नंबर ऑफ टाइम्स यहां पर स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, हार्ड स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. न्यूमरस possesses numerous covalent bonds. यहां पर numerous covalent bonds. न्यूमेरस कोवैलेंट बॉन्ड. तो यहाँ पर जो कार्बन होता है वो यहाँ पर नंबर ऑफ बहुत सारे यहाँ पर कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है. इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई. इट्स मेल्टिंग पॉइंट, मैं एमपी लिख रहा हूं, इसका मतलब होगा मेल्टिंग पॉइंट इज क्वाइट हाई. तो स्टूडेंट आपने यहाँ पर देखा जो कार्बन होता है उसका स्ट्रक्चर रिजिड होता है, क्लोजली पैक्ड रहता है, और यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम के साथ जुड़ा हुआ होता है, और यहाँ पर उनकी डेंसिटी भी हाई होती है, और दैट्स व्हाई क्लोजली पैक्ड है. दैट्स व्हाई यहाँ पर डेंसिटी भी हाई रहेगी. उसको यहाँ पर हीट देने पर वो इजीली यहाँ पर कन्वर्ट नहीं होगा. दैट्स व्हाई यहाँ पर उसका मेल्टिंग पॉइंट भी जो रहता है वो हाई रहता है. सो इट्स क्वाइट हाई. देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. यहां पर अगर मैं बात करूं, देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स. नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते. देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ डायमंड. तो डायमंड के स्ट्रक्चर में यहां पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते. डायमंड, देयरफॉर डायमंड इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इन अ डायमंड, देयरफॉर यहां पर डायमंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहते. दैट्स व्हाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देयरफॉर डायमंड जो होता है वो गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी के लिए, बिकॉज उसका जो यहां पर स्ट्रक्चर है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते. सो इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इज नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पर स्टूडेंट हमने फिजिकल प्रॉपर्टी की बात कर ली. डायमंड्स आर, यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उसका हाई रहता है बिकॉज ऑफ देयर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. यहां पर डायमंड्स आर जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है क्योंकि उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी यहां पर हाई रहता है. ये लाइन मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि यहां पर मेरा जो बोर्ड है वो कंप्लीट हो गया है, तो आपको ये लाइन लिख लेनी है. मैं यहां पर बोल रहा हूं डायमंड्स आर ट्रांसपेरेंट बिकॉज ऑफ देयर हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसकी जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है वो हाई रहती है बिकॉज, इसीलिए वो यहाँ पर ट्रांसपेरेंट रहता है. तो स्टूडेंट आपको पता है, आपने डायमंड देखा होगा, तो डायमंड के अंदर हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होता है बिकॉज उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई रहता है. तो यहाँ पर स्टूडेंट फिर से एक बार डायमंड के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में भी हमने बात की. In a diamond, each carbon atom has bonded to 4 other carbon atoms, forming a rigid three-dimensional tetrahedral structure. Tetrahedral structure यहाँ पर जो एक कार्बन एटम है उसके साथ यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं, और जो 4 कार्बन एटम जुड़े हुए होते हैं
उसी के कारण यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो होता है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। तो एक कार्बन एटम के साथ यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो 4 अदर कार्बन एटम्स यहाँ पर उसके साथ बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद यहाँ पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है वो यहाँ पर रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो यहाँ पर मैं आगे फिर से ड्रॉ करता जाऊं तो कुछ इस तरह से ये हमारा रिजिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगा। एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ होता है। स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर मैं जितने भी पिंक जो यहाँ पर मैं कलर से बता रहा हूँ वो सारे यहाँ पर कार्बन एटम्स होते हैं, और ये सारे कार्बन एटम्स यहाँ पर जुड़कर यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हाई होने के कारण कार्बन जो होता है वो ट्रांसपेरेंट रहता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कार्बन जो होता है इस तरह से स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो कार्बन एटम्स अरेंज इन टेट्राहेड्रल इन डायमंड एंड इज द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन। यहाँ पर जो हार्डेस्ट, क्योंकि आप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, स्ट्रक्चर जो होता है उसका वो बहुत ही रिजिड है, क्लोजली पैक्ड है, और सारे कार्बन एटम एक दूसरे के साथ यहाँ पर क्लोजली जुड़े हुए होते हैं। उसी कारण यहाँ पर कार्बन जो होता है उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई रहता है, डेंसिटी भी हाई रहता है, ट्रांसपेरेंट है क्योंकि यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हाई रहता है। तो यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड लेंथ है वो है 154 पिकोमीटर। एंड यहाँ पर जो उसका बॉन्ड एंगल है, एंगल की अगर हम बात करें, बॉन्ड एंगल कार्बन कार्बन के बीच अगर एंगल की बात करें, बॉन्ड एंगल तो वो रहता है, बॉन्ड एंगल जो रहेगा वो यहाँ पर रहेगा 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो आपको ये याद रखना है स्टूडेंट, यहाँ पर जो बॉन्ड लेंथ है और बॉन्ड एंगल दोनों आपको यहाँ पर याद रखने हैं स्टूडेंट, और इस तरह से अच्छी तरह से उसे प्रिपेयर करना है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री नहीं रहते, दैट्स वाई यहाँ पर कार्बन जो रहता है वो यहाँ पर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए, इसे अच्छी तरह से प्रिपेयर करिए और प्रिपेयर करने के बाद इसे अच्छी तरह से समझ लीजिए। ओके स्टूडेंट, गुड बाय, गुड लक।